नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। कल हमने 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स इनके प्रूफ देखे थे। आज उनके इलस्ट्रेशंस और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज ये सॉल्व करेंगे। नाइन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हो गए उसको हम टाइप इंक्लूड करें। टाइप 8 इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1/ax² + bx+ यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, फिर वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अंडर रूट में है डिनोमिनेटर में, और यही अंडर रूट न्यूमिनेटर में है। इनसे मिलते जुलते रिजल्ट्स कल हमने प्रूफ किए थे। तो पहले वो रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस छोटे छोटे से वो देख लेते हैं, और फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या मेथड होगा वो डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स इंटीग्रल 1/x² + 9 dx। अभी जो फॉर्म है ये फॉर्म देखकर समझ आना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले में फिट होता है। 1/x² + a², a is 3, तो फॉर्मूला होता था 1/8 tan इनवर्स x/a, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3 + c। हम इलस्ट्रेशंस ले रहे हैं जो फॉर्मूले कल डिराइव किए उनके। नंबर 2 1/√x² - 25 dx 1/√x² - a² के फॉर्म में है। तो पहले उसका ओरिजिनल फॉर्मूला रिकॉल करो, log of x + अंडर रूट। तो यहां पर a² यानी 25 है, मतलब a 5 हुआ, 5 का स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूले में एज सच ए की जरूरत नहीं पड़ती। log of x + अंडर रूट x² - 25 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 16 - x² dx मिक्स कैटेगरी के ले रहे हैं। जो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है उनमें से मिक्स कैटेगरी के हम इलस्ट्रेशंस कंसीडर कर रहे हैं। अंडर रूट a² - x² के फॉर्म में है। a² is 16, so a is 4। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स थे थर्ड सेट में थे, वो उनको लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न था। सबसे पहले x/2 कंप्लीट अंडर रूट, फिर जो पूरा कांस्टेंट है कांस्टेंट विद साइन, तो +16 / 2, और इसके रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रल होगा, इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल 1/√a² - x², तो होता था sin इनवर्स x/a। यहां बन जाएगा sin इनवर्स x/a का काम कर रहा है 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से फॉर्मूले यदि पूरी तरह से याद हो तो हम इलस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी फॉर्मूले, इसकी खासियत ये है कि x² की टर्म है और कांस्टेंट की टर्म है, यहां मिडिल टर्म नहीं है। हमको अभी जो टाइप कंसीडर करना है उसमें मिडिल टर्म भी दिख रही है x। तो इसके लिए क्या मेथड होगा वो डिस्कस करते हैं। पहले और कुछ इलस्ट्रेशंस। नंबर 4 इंटीग्रल 1/x² - 5 dx। अब ये 1/x² - a² के फॉर्म में है, लेकिन a² है क्या यहां पर, ये तो 5 है, तो इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा पहले। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 1/x² - √5² dx। अब ये बन गया 1/x² - a²। तो वो फर्स्ट सेट में जो फर्स्ट 3 फॉर्मूले वहां से लिखते हैं 1/x² - a², रिजल्ट इज 1/2 टाइम्स a। a का काम कर रहा है √5, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 √5 log of
x माइनस रूट 5 अपॉन x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 5 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 dx। 49 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के समान हो गया। फॉर्मूला रिकॉल करो, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 49 प्लस सी। नंबर इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस से 7 dx। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, यानी थर्ड सेट से बिलोंग कर रहा है ये थर्ड सेट। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। व्हाट इज ए स्क्वायर देखना है ना इसको, तो पहले इसको ठीक करके लिख लो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर dx। अब ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का काम कर रहा है रूट 7, तो अप्लाई करते हैं। पैटर्न है इसको लिखने का, x/2 कंप्लीट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पूरा जो नंबर है वही। अब कांस्टेंट विद साइन, तो कांस्टेंट है 7 विद साइन माइनस 7 अपॉन 2, और इसके रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रल होगा, यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऐसा किया हमने, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो पहले फॉर्मूला रिकॉल करो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। लिखो a का काम कर रहा है 2, तो 1 अपॉन 2 टाइम्स 2 लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a का काम कौन कर रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया ये, तो a इज 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 36, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। पैटर्न होगा उसको लिखने का, x/2 कंप्लीट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 36 कांस्टेंट विद साइन, तो प्लस 36 अपॉन 2, इसके रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रल होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले ए दिखने दो, यहां पर ए क्या होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी जो अंडर रूट 8 है, ये अंडर रूट 8 को भी ठीक से और लिखा जा सकता है 1 अपॉन ये अंडर रूट 8 यानी अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला इंटीग्रल साइन इनवर्स x बाय a 2 रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से जो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे उनके एग्जांपल, हर फॉर्मूले के लिए एक एक एग्जांपल देख लिए, जिससे फॉर्मूला भी रिकॉल हो जाता है। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की। अभी यहां सभी जगह x की टर्म नहीं थी, केवल स्क्वायर टर्म थी और कांस्टेंट टर्म थी, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यदि मान लो वहां x इन्वॉल्व हो जाए तो क्या करना होता है, इसलिए इसको अलग टाइप में डिस्कस करते हैं, टाइप 8 इसका मेथड देखेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं टाइप 8। इस तरह के यदि प्रॉब्लम्स हो, इस तरह के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करना, तो मेथड
ये जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, बस इतना बोलना सफिशिएंट होगा। कन्वर्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स, इतना मेथड यदि आपने एक सेंटेंस माइंड में रखा तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किए जा सकेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस कैसे करना, तो उसका मेथड समझ लेते हैं। स्टेप्स टू कन्वर्ट, स्टेप्स टू कन्वर्ट दिस इनटू परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना, मतलब उसके साथ यदि कुछ होगा तो उसको कॉमन ले लेना। तो स्टेप 1, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, हो गया। देन नंबर 2, ये होने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी दिख रहा हो तो उसको 2 से डिवाइड करें, उसका स्क्वायर करें और x के बाद उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते। अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लिख लेते, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर आफ्टर टर्म ऑफ x, टर्म ऑफ x। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या हो गया, देखो ax स्क्वायर की टर्म प्लस bx की टर्म, हमने यहां कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया और ये c है यहां पर प्रेजेंट। अब ये जो 3 टर्म्स है ये एक परफेक्ट स्क्वायर देगी और ये कांस्टेंट कांस्टेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट सम और डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना रहे हो तो हो सकता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी हो सकता है। तो यदि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर बाहर आया होगा। तो जो नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के बाहर जो नेगेटिव साइन है उसको ब्रैकेट के साथ एडजस्ट कर लेना इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 4, प्रॉब्लम के थ्रू इनको अच्छे से हम समझ लेंगे। यदि जो कॉमन लिया हुआ था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो इन केस कोई नेगेटिव साइन होगा, एडजस्ट कॉमन नेगेटिव साइन इनसाइड। इन केस, यहां ऐसा लिख देते, इन केस यदि नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर आया हो तो उसको इतना सब काम कंप्लीट करने के बाद ब्रैकेट में एडजस्ट कर ले, केवल नेगेटिव साइन को। तो दिस इज द प्रोसीजर। अब इस पर बेस एग्जांपल्स लेते जाते हैं और क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब कौन से प्रॉब्लम टाइप 8 को बिलोंग करेंगे, मतलब इस कैटेगरी में फिट होंगे, और कौन से प्रॉब्लम डायरेक्ट टाइप 7 के होंगे, यानी 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल के, वो देखकर समझ में आने लगेगा। कांस्टेंट की टर्म है और एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म नहीं है, इसका मतलब ये अभी इस पर बेस्ड नहीं है, ये 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पर बेस्ड है। तो अभी हमने इलस्ट्रेशन देखा, सिंपल से इलस्ट्रेशन देखें। अब जरा वो इलस्ट्रेशंस की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है उसमें एक्स स्क्वायर हर जगह, एक्स स्क्वायर के साथ हर जगह 1 था। तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ का -4 है, ये हमको फॉर्मूला लगाने नहीं देगा। तो सबसे पहले तो ये जो 4 है, ये 4 हटाना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ एक्स की टर्म नहीं है तो अभी परफेक्ट स्क्वायर वाला, अभी यानी ये कैटेगरी नहीं है इसकी, ये टाइप ही नहीं है। डायरेक्ट प्रॉब्लम वो फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला तभी लगा सकेंगे जब यहाँ पर 1 हो, यानी केवल एक्स स्क्वायर की टर्म हो। तो पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं।
तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 कॉमन लेना है अंडर रूट के अंदर ही, 4 कॉमन लेना है, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट ये रह सकता है 1/4 अंडर रूट 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अंडर रूट 4 मतलब 2, 1/2 बाहर, 1/, अंडर रूट, अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो a क्या होगा, इसको a स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते, अंडर रूट 11/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ठीक है, 1/, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रल फॉर्मूला रिकॉल करो, 1/, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x बाय a। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन a इज रूट 11/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और चाहे तो एक स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय रूट 11 प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं यहां से एक्सरसाइज से, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर x स्क्वायर की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन साथ साथ में x की भी टर्म है। इसका मतलब अब ये टाइप 8 में बिलोंग कर रहा है प्रॉब्लम। तो क्या है मेथड उसका, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लेके इसके सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के लिए वर्क करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर स्टेप 1 बोल देते हैं, कंसीडर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाना है, ये फर्स्ट स्टेप 1 यानी +1। तो जो भी उसके साथ होगा 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कॉमन ले लो, यहां पर नेगेटिव साइन है तो माइनस कॉमन। लिखते समय एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस एक्स माइनस 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है क्या, ओपन किया ब्रैकेट तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स यानी प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस 1 यानी +1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमने काम कर लिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना दिए। बहुत ध्यान से समझिएगा अभी। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बारी, इसको देखो क्या है -1, इसको डिवाइड करें 2 से और उसका स्क्वायर कितना आता है 1/4। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस अपनी जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की टर्म के बाद ऐड करना पहले और फिर सब्ट्रैक्ट करना, प्लस 1/4 माइनस 1/4 और ये नंबर अपनी जगह पर -1। फिर से x का कोएफिशिएंट -1, उसको 2 से डिवाइड किए, उसका स्क्वायर सिंपलीफाई करके रख लिया यहाँ पर 1/4। x की टर्म के बाद पहले ऐड करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों ऐड करना भी एक समझ में आएगा, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने से ऊपर जो एक्सप्रेशन है वही है, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये मिल गया कि जो फर्स्ट 3 टर्म है, ये फर्स्ट 3 टर्म हमको एक परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बोलकर। तो ये प्लस b स्क्वायर का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले ऐड करना है, पहले प्लस करना है और फिर माइनस। अभी स्क्वायर लिखना कैसे, यहां से x उठा लो, मिडिल टर्म का साइन ले लो और इसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है 1/4, किसका स्क्वायर है 1/2 का, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। फिर से एक बार, यहां x स्क्वायर है ना तो इसमें से x ले लिया, मिडिल टर्म में से साइन और ये 1/4 किसका स्क्वायर है 1/2 का, तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab 2 टाइम्स x इंटू 1/2 यानी ये x आ गया, माइनस साइन इसकी वजह से आ रहा है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/4। और ये जो दो कांस्टेंट है ये हमको एक स्क्वायर प्रोवाइड करेगा, सेकंड स्क्वायर, तो इसको सिंपलीफाई कर लो। अब ये करेक्ट होना चाहिए सिंपलीफिकेशन, दोनों नेगेटिव टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हो गया -4 माइनस 1 यानी -5/4। अक्सर यहाँ मिस्टेक होती है ये सॉल्व करते समय, दोनों नेगेटिव टर्म है तो दोनों नेगेटिव टर्म को -1 माइनस 1/4 बोलकर सॉल्व करो। कई बार लोग ये माइनस को छोड़ देते हैं, 1/4 माइनस 1 इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। इतना सॉल्व करने से गलत हो जाएगा ये, -4 + 1
यानी -3/4 माइनस सामने होने +3/4, तो ये गलत होगा। ये कैसे लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म को एक साथ इवैल्यूएट करना है, तो ये जो मिस्टेक्स है यहाँ पर, इस तरह की मिस्टेक्स, उसको अवॉइड कीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंप्लीफाइंग कर लिए, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया हमको, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। ये परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है, ठीक है, √5/2 का स्क्वायर, वो भी कर दो, माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को भूलना नहीं, यदि मान लो ये सब काम करते हुए माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर हो तो उसको अंदर एडजस्ट करना नहीं भूलना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी एडजस्ट करते थे, तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएंगी, यानी √5/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे केस हर जगह नहीं मिलेंगे। जब x स्क्वायर का टर्म नेगेटिव दिख रहा होगा गिवन एक्सप्रेशन में, तभी ये काम आएगा। तो इन केस इफ देयर इज माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, एडजस्ट दैट माइनस साइन इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, अब ये हो गया सिंप्लीफाइड, 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर का एक्सप्रेशन। अब आ जाओ स्टेप 2 में। स्टेप 2, i इक्वल टू, इसकी जगह रख देते हैं 1/, ये एक्सप्रेशन रख देते हैं, √5/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। और अब फॉर्मूला रिकॉल करो, 1/a² माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में, 1/a² माइनस x स्क्वायर। तो 3 सेट हमने देखे थे, तो कौन से सेट में रहता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। तो ये फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है। फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, 1/a² माइनस x स्क्वायर dx इज 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। अप्लाई कर दो, 1/2 टाइम्स a का काम कर रहा है, √5/2 log ऑफ a प्लस x, √5/2 प्लस x माइनस हाफ, √5/2 माइनस x माइनस हाफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सिंप्लीफिकेशन 1/√5 log ऑफ, कांस्टेंट टर्म को मिला देते पहले तो x प्लस 5/√2 माइनस 1/√2, तो वो बन गया √5/2 माइनस 1/2, तो √5 माइनस 1/2 अपॉन कांस्टेंट टर्म को मिला देते, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो √5/2 प्लस 1/2, तो उसको लिख देते हैं √5 प्लस 1/2, और रहा माइनस x प्लस c तो है। और एक और काम कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके, और देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/√5 log ऑफ, एलसीएम ले लेते, तो 2x प्लस √5 माइनस 1/2, इसका भी एलसीएम लेने पर /2 आएगा, दोनों डिनोमिनेटर के 2 डिवाइड हो गए, √5 प्लस 1 माइनस 2x प्लस, एकदम सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। कैलकुलेशन पार्ट है, स्कूल मैथमेटिक्स कह सकते हैं हम इसको। सब कैसे थोड़े से चेंजेस से प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम तैयार हो जाएंगे। ये देखिए एग्जांपल, अभी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, इसमें नेसेसरी चेंजेस करके अलग प्रॉब्लम कैटेगरी 8 का, यदि ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर ये अंडर रूट में आ जाए, 1/√1 प्लस x माइनस x स्क्वायर, तो इसको तो परफेक्ट स्क्वायर में करना ही पड़ेगा काम, तो स्टेप 1 पूरा सेम होगा। अब जब इसका एक्सप्रेशन रखेंगे तो इंटीग्रल में ये हमको अंडर रूट में दिखने लगेगा, और इसके बाद का सब कुछ चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला अलग लगा ना, तो ये सब चेंज हो जाएगा। अब सब फॉर्मूले का खेल है, क्या बन गया ये, 1/√a² माइनस x स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, 1/√a² माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a, तो ये बन जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स x का काम ये कर रहा है, x माइनस हाफ अपॉन a का काम कर रहा है √5/2 प्लस c। फॉर्मूला लग गया, ओके। सिंप्लीफाई करना है तो कर दो इसको, एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में 2, एलसीएम लेने पर न्यूमरेटर में एलसीएम 2, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस बिकम साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √5 प्लस c। आंसर
इसी से एक और प्रॉब्लम तैयार करते हैं। अभी जो अंडर रूट डिनोमिनेटर में था, यदि उसको हम न्यूमरेटर में ले लें, मतलब यदि ये प्रॉब्लम हो i इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा यदि प्रॉब्लम हो तो फिर परफेक्ट स्क्वायर का काम तो करना ही पड़ेगा, यानी स्टेप 1 तो ये ऐसी करनी पड़ेगी सर। अब ये इसको रख देते हैं यहां पर, तो ये प्रॉब्लम अपना आ गया ऐसे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल में ये सेट 3 में बिलोंग करता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पैटर्न में लिखा जाता है, वो पैटर्न लिखते हैं यहां पर x/2। अब यहां x मतलब ये है पूरा पूरा x/2, तो लिखते समय हम ये 1/2 इंटू एक्स माइनस हाफ ऐसा लिख लेते हैं, दिखने के लिए ठीक दिखता है। पूरा अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म विद साइन, तो कांस्टेंट टर्म प्लस रूट 5/2 अपॉन 2, ये कांस्टेंट टर्म पूरी लेना होगा, रूट 5/2 का स्क्वायर है पूरा a स्क्वायर अपॉन 2, और इसके रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रेशन है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x अपॉन a रूट 5/2 प्लस c। अब ये तो फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला लगने के बाद यदि मान लो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो और बढ़िया। सिंप्लीफाई क्या करना, Therefore I इक्वल टू, ये तो रहेगा ऐसे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/2 x माइनस 1/2, ठीक है। अब ये अंडर रूट में जो एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा, अभी अंडर रूट में जो एक्सप्रेशन ये आया कहां से, ये एक्सप्रेशन आया कहां, किसके लिए था ये एक्सप्रेशन, किसके लिए था, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करते हुए हम यहां पहुंचे थे, तो दिस इज सेम एज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है इससे, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां ठीक ठाक कर लो इसको, रूट 5/2 का स्क्वायर यानी 5/4 ये ऐसा 5/4 अपॉन 2 है, तो 5/8 बन गया, साइन प्लस 5/8 सॉल्व कर लिया उसको। और साइन इनवर्स, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 70, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले इंटीग्रल को डिनोट कर दिया ऐसे। अभी पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना देते हुए फैक्टर दिया है, तो हम उसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं। स्टेप 1, कंसीडर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब दो फैक्टर है लीनियर फैक्टर, तो उनको जो प्रोडक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, मतलब टाइप 8 का प्रॉब्लम बन गया। तो टाइप 8 की मेथड लगाते हैं उसको। डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों नंबर का सम -3 + 2 यानी -1 टाइम्स x, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट इस कांस्टेंट टर्म। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है, ये हमारे काम का नहीं। हमको सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो अब ये मेथड लगाते हैं, स्टेप 1 2 3 4 जो भी है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1, उसको डिवाइड किया 2 से, उसका स्क्वायर आ गया 1/4, -1 डिवाइडेड बाय 2, उसका स्क्वायर इज 1/4। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, -6। फर्स्ट 3 टर्म्स गिव परफेक्ट स्क्वायर, यहां से x उठाया, बीच में से साइन, इसका स्क्वायर रूट, इसका बन गया परफेक्ट स्क्वायर। क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ये दोनों टर्म को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। -1 -24/4 यानी -25/4। इसको स्क्वायर में लिख दो, x माइनस हाफ का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर।
तो ये जो एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो इतना काम करने के बाद फैक्टर को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और डिफरेंस और सम जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर में लाने के बाद अब इसको यहां पर इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। स्टेप 2, I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर dx। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल में जाओ, वहां से रिकॉल करो और यहां पर फिट करो। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस कंप्लीट अंडर रूट लॉग ऑफ x का काम कर रहा है x माइनस 1/2 लॉग x प्लस कंप्लीट अंडर रूट x का काम कर रहा है x माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, लॉग ऑफ इसको लिखना चाहो तो 2x माइनस 1/2 लिख दो प्लस ये एक्सप्रेशन आया कहां से, ये एक्सप्रेशन ये आया यहां से, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 x प्लस 2। मतलब जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना शुरू किया था वो एक्सप्रेशन दिखता है आंसर में, वो एक्सप्रेशन दिखता है। अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो डायरेक्ट हमको टाइप 8 में बिलोंग होते दिख रहे थे। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या अंडर रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये डायरेक्ट टाइप 8 का प्रॉब्लम दिखता तो नहीं है, तो इसको सोचा कैसे जाए। साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 में है एक्सप्रेशन, तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते क्या। देखो लेट I इक्वल टू दिस, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, अभी सब प्रैक्टिस की बात होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। अब यदि जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको t पुट करें, यदि काफी ट्रायल और एरर मेथड करने के बाद जब हम डार्क रूम में एंटर करें तो किसी न किसी बटन से तो ट्यूबलाइट ऑन होगी ना, तो सारा कुछ करने के बाद समझ में आया कि अरे ये मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो साइन स्क्वायर को यदि t पुट कर दें, साइन स्क्वायर x को t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2 sin x into cos x dx इक्वल टू dt, यानी sin 2x dx इक्वल टू dt काम बनते दिखता है। तो उसके लिए ये cos स्क्वायर x को भी पहले sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज sin 2x अपॉन sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx। और अब सब्स्टिट्यूशन का काम कर लेते हैं। पुट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2 sin x into cos x dx इज इक्वल टू dt। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज sin 2x dx इक्वल टू dt। ये गया यहां से dt बन गया, तो प्रॉब्लम बिकम्स देन I इक्वल टू ये रह गया dt अपॉन यहां पर आ गया t, साइन स्क्वायर के लिए t पुट किया, बाहर का स्क्वायर है प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए t है, बाहर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के लिए t है, ये बाहर का स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए t है, ये बाहर पावर में 2 है। अब ठीक दिख रहा है, अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर dt विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 dt। अब आगे टाइप 8 का प्रॉब्लम है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फॉर्मूला, ये जो प्रॉब्लम था ये कन्वर्ट हो गया टाइप 8 के प्रॉब्लम में। अब टाइप 8 का जो मेथड है वो शुरू करते हैं। इसके सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और फिर 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट।
तो इसको स्टेप से भी डिवाइड कर दे, स्टेप 1 इतना काम किया हमने, सब्स्टिट्यूशन करके कन्वर्ट कर लिया इसको। अब स्टेप 2, कंसीडर एक्सप्रेशन 2t² माइनस 2t प्लस 1। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म को 1 बनाना है, यहां पर 2 दिख रहा तो 2 कॉमन, t² माइनस t प्लस, अब यहां तो 2 था नहीं, हमने 2 कॉमन लिया तो इसको बैलेंस कर देते 1/2। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन में से बाहर लिया तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया। क्रॉस चेक कर लो, सही है क्या? 2t² माइनस 2t 2 इंटू 1/2 यानी प्लस 1, सही है। दिस इज इक्वल टू 2 बाहर, t² माइनस t, अब फिर से कोएफिशिएंट ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर 1/4, फिर से 1/4 आ गया। तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कैसा नंबर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2, लेकिन अब कैलकुलेशन जरा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर दे देगी, यहां से उठाया t, बीच में से साइन, इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। अभी फर्स्ट टर्म नेगेटिव और सेकंड टर्म पॉजिटिव, अक्सर मिस्टेक यहां होती है। सॉल्व करते समय आप रफ में पहले पॉजिटिव टर्म लिख ले, फिर नेगेटिव टर्म लिख के इसको सॉल्व करें और फिर आंसर यहां रखें। तो ये बन गया एलसीएम आ गया 4, तो 2 माइनस 1 यानी 1/4, तो दिस इज प्लस 1/4। गलती क्या करते हैं यहाँ पर बच्चे, ये दो को सॉल्व कर लेते, ये माइनस साइन रहने देते, 1/4 प्लस 1/2 इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके उसका आंसर बताते हैं 3/4, और ये माइनस साइन है तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों टर्म, ये दोनों कांस्टेंट को एक साथ ट्रीट करना है। तो लिखते समय पहले पॉजिटिव टर्म फिर नेगेटिव टर्म का सिंप्लीफिकेशन रफ में सॉल्व करके फाइनल आंसर देंगे। ये सब रफ पार्ट जो भी आप कर रहे हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड, सेम पेज पर साइड में लिखा जाए, तो जब वैल्यूअर चेक करते हैं तो उनको भी समझ में आते हैं, हाँ आपने इससे रिलेटेड कैलकुलेशन क्या किए हुए हैं। चलो काम हो गया। माइनस साइन तो नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो एडजस्ट करने की बात नहीं, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है 2 टाइम्स t माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स में। अब इसको रख दो इंटीग्रल में, तो स्टेप 3 I becomes इंटीग्रल 1/, ये पूरा एक्सप्रेशन है तो रख देते 2 टाइम्स t माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर dt। 1/2 को कांस्टेंट बाहर करो, इंटीग्रल 1/, t माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर dx। अब देखो मैच कराओ इसको, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट में से किससे मैच होता है? 1/x² प्लस a² के फॉर्म में फिट हो रहे हैं। 1/ वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो रिकॉल करो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x/a, लगाओ यहां पर फॉर्मूला 1/2, ये तो कांस्टेंट है, 1/a का काम कर रहा है 1/2 tan इनवर्स x/a, x का काम कर रहा है t माइनस हाफ अपॉन a का काम कर रहा है 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 अपॉन 1/2 है तो ये 1 हो गया, ये है क्या tan इनवर्स 2t माइनस 1 अपॉन 1, 2 डिवाइड हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, यानी केवल 2t माइनस 1 बचा। अरे हमारा प्रॉब्लम तो x में था, ये तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट किया था sin स्क्वायर x इक्वल टू t, तो इसको ओरिजिनल हमारे वेरिएबल में ले आओ, तो t को रिप्लेस कर दो, व्हाट वाज t sin स्क्वायर, ये नहीं भूलना। तो एक नेक्स्ट स्टेप बोलकर स्टेप 4, पुट t इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, तो देयरफॉर I becomes tan इनवर्स
tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर। तो ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इससे रिलेटेड ये दो होमवर्क आपकी सहूलियत के लिए हिंट दे दिए। अब ये हिंट की हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। और एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 3.2b ऑन पेज नंबर 123, तो इतना करने से टाइप 8 जो आज हमने स्टार्ट किया था ये कंप्लीट होता है। इसके आगे के जो टाइप्स है इसी से कनेक्टेड हो गए, तो प्रैक्टिस आज ही करना बेटर होगा। कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।